Good morning, students. Today I discuss about the disease of plants. There are various types of disease which affect the plants. Always you remember, in case of crop plants, disease means which is due to fungus. विच इज ड्यू टू फंगस. फंगस से होने वाली बीमारियों बीमारियों को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? डिजीज. तो एग्रीकल्चर में जो डिजीज वर्ड है इसका मतलब किससे हो रही है? फंगस से. तो क्रॉप प्लांट्स जो हमारे होते हैं उनको काफ़ी सारी जो डिजीज है वो नुकसान पहुंचाती है, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? लो हो जाता है और हमें फिर उनको कंट्रोल करना पड़ता है. तो कौन कौन सी तरह मैं आपको बताता हूँ. तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज ऑफ क्रॉप प्लांट्स. फर्स्ट इज सोइल, फर्स्ट इज सीड बोरन. Seed borer disease. Second is soil borer disease. Third is airborne. Fourth is waterborne disease. The disease which is due to the seed. सीड से बीमारी जो फैलती है वो क्या होती है? सीड बोरन. क्या होती है वो? सीड बोरन, जो सीड से फैलती है. अंडरस्टैंड? सीड से फैलती है, समझे. और सीड बोरन बीमारियां कौन कौन सी होती है आपको बता दूं मैं. लूज समेट ऑफ व्हीट, एंड रेड रोट ऑफ सुगर केन. रेड रोट ऑफ सुगर केन. रेड रोट ऑफ सुगर केन. सुगर केन के अंदर कई बार ना सुगर केन को हम जब अंदर से अंदर जो इंटीरियर पार्ट होता है सुगर केन का वो पूरा रेड हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, खराब हो जाती है क्वालिटी. दैट इज द रेड रोट. अंदर से सड़ जाता है, लाल हो जाता है. वो एक फंगल बीमारी है. लूज समट का मतलब जो व्हीट की जो फ्लोरिंग इनफ्लोरेसेंस होती है, मतलब जहां पर सीड बनते हैं वो सारा ब्लैक हो जाता है, पाउडरी फॉर्म में हो जाता है, वो पाउडर फैल जाता है. ठीक है. वो जो स्पोर्स होते हैं जो स्पोर होते हैं वो वाया सीड जो है मतलब सीड के द्वारा वो फैल जाते हैं. तो ऐसे अगर हम ऐसे ग्रेन यूज करेंगे व्हीट के जिसमें ऑलरेडी मतलब स्पोर लगे हुए हैं तो जो प्लांट्स बनेंगे उनमें बीमारी आएगी. अगली है सोइल बोरन, जो सोइल से फैलती है. मिट्टी से भी कुछ बीमारियां फैलती हैं बच्चों, जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट. ग्राउंड नट मूंगफली होती है, तो मूंगफली के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर टिक्के से हो जाते हैं, मतलब धब्बे पड़ जाते हैं, ब्राउन ब्राउन ब्लैक कलर के धब्बे, जिसको टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट बोलते हैं. समझ गए. और दिस इज ड्यू टू सोइल बोरन, यानी इसके स्पोर सोइल में होते हैं. ओके. एयर बोरन जो हवा से फैलती है, एयर से फैलती है. एयर बोरन में बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्लास्ट ऑफ राइस. राइस के अंदर ब्लास्ट की बीमारी होती है जो एयरबोर्न होती है, और ये कई बार इतनी बुरी तरह से फैलती है कि सारा राइस बिल्कुल हमारा डैमेज हो जाता है. और नेक्स्ट है वाटरबोर्न. पानी के द्वारा बीमारी फैलती है. यहां पर आएगी बैक्टीरियल ब्लाइट. बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस. राइस के अंदर एक ब्लाइट और आती है, बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसमें जो लीव्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर धब्बे हो जाते हैं. जो लीफ होते हैं उनके ऊपर बुरे बुरे धब्बे हो जाते हैं काफ़ी सारे, और लीफ खराब हो जाते हैं. लीफ खराब होने से नेचुरली बात है कि फोटोसिंथेसिस कम होएगा, फूड कम बनेगा, ओवरऑल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो ये काफ़ी सारी बीमारियां जो अलग अलग तरीके से फैलती हैं. तो हमने प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है, वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो हाउ वी शुड ट्रीट द सीड सोयल. ओके. हमें ट्रीट करना पड़ेगा किससे? फंजीसाइड से. तो बहुत सारी फंजीसाइड्स मार्केट में आती हैं. फंजीसाइड्स तो हमें वी शुड यूज द फंजीसाइड्स. अगर सीड से फैलती है तो सीड को पहले ट्रीट करना पड़ेगा फंजीसाइड को. सोइल में अगर फंगस है, हमें लगता है कि सोइल में ज्यादा फंगस के स्पोर हो सकते हैं, तो सोइल के अंदर हमें फंगस डालनी पड़ेगी. एयरबोर्न है या ये है तो इनको हमें जो कुछ फंजीसाइड स्प्रे की फॉर्म में प्लांट्स पे डलती है तो उनको इस प्रकार हम रोक पाएंगे. तो फंजीसाइड्स होती है, कई प्रकार के फंजीसाइड है, जैसे थिराम, बाविस्टीन, इस प्रकार के कई प्रकार की फंजीसाइड मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हम फंगस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं.
नाउ लिसन मी स्टूडेंट्स प्लीज, नाउ लिसन मी। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट होते हैं जो बीमारियां करते हैं, मतलब बीमारी जो वर्ड है वो डिजीज जो है वो फंगस के लिए यूज करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट से भी काफी नुकसान होता है प्लांट्स में। और कौन कौन से इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या, कैसे प्लांट्स को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, तो कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं उसके आधार पर इंसेक्ट की टाइप है यहाँ पर। सबसे पहले टाइप है चेविंग टाइप, चेविंग टाइप इंसेक्ट। दूसरे हैं सकिंग टाइप, और तीसरे हैं बच्चों बोरर, बोरर। तो इंसेक्ट कई तरीके से होते हैं। चेविंग का मतलब जो कट करते हैं, जो प्लांट्स के पार्ट्स को काटते हैं फिर खाते हैं। जैसे लीफ है, लीफ को काट काट के कुदर कुदर के खा जाते हैं, लीफ को, स्टेम्स को, रूट्स को, फ्लोर्स को, मतलब काट काट के। इनके माउथ पार्ट इस प्रकार होते हैं कि ये काट सकते हैं और उसको निकलते रहते हैं, चेविंग टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर चेविंग टाइप में मतलब क्या करते हैं, जो कट करते हैं, कट द प्लांट्स एंड ईट, खा जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर लोकस्ट, ग्रास होपर। तो इस प्रकार के इंसेक्ट लोकस्ट, लोकस्ट को आम भाषा में हम टिड्डी बोलते हैं। टिड्डियां होती है छोटी छोटी, ये खाती रहती है क्रॉप्स के पत्तों को, फूल को, सारे प्लांट्स को खा जाती है, इंटायर प्लांट को खा जाती है। तो ये चेविंग टाइप के होते हैं। दूसरे है सकिंग टाइप के। सकिंग टाइप वाले प्लांट्स को नहीं खाते, बल्कि प्लांट का जो सैप होता है, प्लांट के अंदर जो लिक्विड होता है, जाइलम के अंदर सैप, फ्लोएम के अंदर, उसको ये सक करते हैं, उसको मतलब सक करते हैं, उसको चूसते हैं। ये चूसने वाले कीड़े हैं। तो क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो नरम भाग होते हैं, लीफ है, नरम टहनियां, तो वहां से सक करते रहते हैं, तो प्लांट को इतना कमजोर कर देते हैं कि वो उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। इसमें खासकर कौन से आते हैं, एफिड, एफिड, जैसिड और व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई आजकल एक बहुत प्रॉब्लम बनी हुई कॉटन में। कॉटन में कई साल से व्हाइट फ्लाई का प्रकोप है बच्चों। व्हाइट फ्लाई छोटी सी होती है, बिल्कुल व्हाइट कलर की, एक इंसेक्ट है छोटा सा, और इसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा है, ये कंट्रोल नहीं हो पा रही, इसमें रेजिस्टेंस आ गया है, इसके ऊपर कोई भी इंसेक्टिसाइड असर नहीं करी। ये प्लांट का सैप अब्जॉर्ब करती है, प्लांट को बिल्कुल कमजोर कर देती है। समझे, जब कोई प्लांट कमजोर हो जाता है तो उसको दूसरी बीमारी, जो अदर बीमारी होती है फंगस वाली, वो भी ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। बोरर क्या होते हैं, बोरर वे इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट्स के अंदर, स्टेम, फ्रूट्स के अंदर घुस के अंदर खाते हैं, बोर करके, छेदक, तना छेदक इस टाइप के। इसमें एग्जांपल है आपका शुगर केन बोरर। ठीक है, राइस स्टेम बोरर, राइस स्टेम बोरर। तो ये इस प्रकार के हो सकते हैं, समझे। ओके, और जो बोरर सीड या फ्रूट के अंदर छेद करते हैं, उन बोरर को हम क्या बोलते हैं, वीवल, वीवल्स बोलते हैं। जैसे ग्रेन वीवल्स, जो मतलब सीड के अंदर सुराख करते हैं या फ्रूट्स के अंदर सुराख करके अंदर खाते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीवल। ऐसे बोरर क्या कहलाते हैं, वीवल कहलाते हैं। चलिए बच्चों, तो ये कुछ इंसेक्ट होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए इंसेक्ट कैसे नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को। तो इंसेक्ट पेस्ट को रोकने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, और फंगस को रोकने के लिए फंजीसाइड्स। तो क्रॉप्स, जो हमारे क्रॉप प्लांट्स होते हैं, उनको काफी सारी बीमारियां आती हैं, उनसे बचाने के लिए हम काफी सारे केमिकल्स, बायोलॉजिकल, कई सारे के मेथड यूज करते हैं आजकल। ओके बच्चों, क्योंकि मेन प्रोटेक्शन ये क्रॉप प्रोटेक्शन का पार्ट है। क्रॉप प्रोटेक्शन एक मैनेजमेंट है, क्रॉप प्रोटेक्शन हमें करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, अदरवाइज हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। और आपका जो चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इसमें हमारा मेन मकसद क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो प्लांट का पार्ट, प्लांट्स में जो लास्ट प्रैक्टिस है वो क्रॉप प्रोटेक्शन है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल प्रोडक्शन पे काम करेंगे। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जिनसे हमें फूड मिलता है, मिल्क मिलता है, एग्स मिलता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू लॉट।